सीधी बस हादसे के बाद शिवराज सरकार एक्शन में आ गई है। भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पटरी पर लाने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सरकार के एक्शन पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सीधी में हुए बस हादसे के बाद शिवराज सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसा स्थल का दौरा कर इसकी वजह जानी है और इसके लिए सीधे सीधे अफसरों को दोषी करार देते हुए जिम्मेदार अफसरों को चलता भी कर दिया है। हादसे की जांच में प्रारंभिक तौर पर पता चला कि सीधी और सतना के बीच पड़ने वाली चुहिया घाटी में जाम लगने की वजह से बस ड्राइवर ने शॉर्टकट रूट अपनाया और इसी दौरान बस नहर में समा गई। सीएम ने इस पर एमपीआरडीसी के अफसरों को सड़क की खराबी और आरटीओ को रूट के उल्लंघन का दोषी मानते हुए सस्पेंड करने के निर्देश दिए और तत्काल उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। ट्रैफिक जाम था तो जवाबदारी किसकी थी? एक इसका भी उत्तर हमको खोजना पड़ेगा। व्यवस्था सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तात्कालिक रूप से रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डीएम, एजीएम, मैनेजर जितने उनको सबको मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। बाकी चीजें कैसे ठीक होगी उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। बस गई नहर के रास्ते और सीट थी 32, लोग थे 62 और इसकी जवाबदारी किसकी है? इसलिए संबंधित आरटीओ को भी सस्पेंड कर रहे हैं और भी अगर इसके लिए जिम्मेदार होगा तो उनको भी देखा जाएगा। फिर प्रशासन क्यों नहीं चेता? वो रिपोर्ट हमारे पास आएगी जांच की, लेकिन हम इसकी तह में भी जाएंगे। मेरा किसी से राग और द्वेष नहीं है, लेकिन गलती अगर कोई करता है तो उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये भी मैं निश्चित करूंगा। ये हादसा चुहिया घाटी में जाम लगने की वजह से हुआ। कई किलोमीटर लंबी खतरनाक घाटी में पिछले कई दिनों से जाम लगा था। इसी वजह से बस ने रूट बदला। साथ ही इस घाटी में कई खतरनाक मोड़ हैं, जिससे इसमें अक्सर हादसे होते रहते हैं और वाहन चालक इससे गुजरने से बचते हैं। इस समस्या के हल के लिए चुहिया घाटी की सड़क को नए सिरे से बनाने के साथ इसके 2 वैकल्पिक मार्गों के विस्तार के भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म में उसके जिगजैग और कर्व, उनसे छुटकारा दिलवाना उसका उपाय है। 2004 में शायद ये रोड बनी थी। बीच बीच में 17 तक मेंटेनेंस होता रहा। फिर अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण, क्योंकि वहां से ट्राले और मुझे तो पता है 100 पहियों के भी जो इंडस्ट्रियल वाहन है वो भी वहां से गुजरते हैं। आज रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी और आए हुए, बाकी इंजीनियर्स वगैरह सारे आ रहे हैं, रात तक पहुंच जाएंगे। वो देख के उस रोड को कैसे ठीक करना तात्कालिक रूप से उसका काम प्रारंभ करेंगे और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या उसका हो सकता है, वो जो मैंने प्रारंभ में बताया उसका इंतजाम करेंगे। इस दौरान कोई और वैकल्पिक रास्ता खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस रोड को ठीक करना है तो ट्रैफिक बंद करना पड़ेगा। बिना ट्रैफिक बंद किए रोड का मेंटेनेंस नहीं हो सकता और हैवी ट्रैफिक है। इसलिए विभाग तय करेगा, लेकिन 6 घंटे एक तरफ से बंद करके फिर 6 घंटे दूसरी तरफ से बंद करके एक व्यवस्था वो बना रहे, इसका मेंटेनेंस ठीक ढंग से हो जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। और एक वैकल्पिक रोड भी हम जल्दी तैयार करेंगे। खुड्डी जिगना से एक तो ये गोविंदगढ़ गड्डी रोड, उसके भी मैंने निर्देश दिए हैं और एक और जो विकल्प सुझाया है जिगना से भरतपुर, उसके भी हम निर्देश दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी एक्शन में हैं। राजपूत इस हादसे के बाद नायक के अवतार में नजर आए। बसों के अवैध परिचालन को रोकने वो खुद सड़क पर उतर पड़े। परिवहन मंत्री ने राजधानी भोपाल में कई बसों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओवरलोडिंग,
रूट के उल्लंघन, नॉन फिटनेस के कई मामले पकड़े और इन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर प्रदेश भर में परिवहन अधिकारियों ने ऐसी ही कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई आगे भी चलेगी। परिवहन मंत्री ने दो टूक कहा कि प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे बस ऑपरेटर हो या अधिकारी। जिसकी भी लापरवाही उजागर हुई उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सरकार पूरे तरीके से उन परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा राहत भी दी है और जिन पर प्राथमिक कमियां पाई गई हैं उनको मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड भी किया है। जहां तक आज की कार्रवाई की बात है तो ये कार्रवाई निरंतर चलेगी, ये रुकने वाली नहीं है। आज भी हमने बहुत सारी बसें चेक की। कुछ बसें के परमिट, फिटनेस, बीमा ठीक पाए गए, उनको हिदायत दे के छोड़ा गया। छोटी कमियां पाई गई। जिनमें ज़्यादा कमियां पाई गई हैं उनकी फिटनेस नष्ट कर दी गई है। जिनमें और ज़्यादा कमी थी उनका परमिट नष्ट करने के लिए लिखा गया है। कुछ में ऐसा था जिनमें फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था या इमरजेंसी गेट नहीं था या इमरजेंसी गेट लॉक था या बसों के नीचे सामान रखा था, उन पर भी कार्रवाई की गई है। तो ये कार्रवाई कुछ दिन की नहीं है, अब निरंतर इस प्रकार की कार्रवाई होगी और जो भी बस मालिक गलती करेगा उसकी बस को जब्त किया जाएगा। अगर बस मालिक के साथ में हमारे अधिकारी कमी पाई जाती है तो अधिकारी के प्रति भी सख्त कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तो हम लोगों ने, सारे लोगों ने देखा कि बसों में जो कमियां थी उन पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अब मैं औचक निरीक्षण करूंगा। बसों के साथ साथ में आरटीओ कार्यालय भी जाऊंगा, तहसील कार्यालय भी जाऊंगा और आम व्यक्ति से पूछूंगा तुम्हें परेशानी क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीधी का बस हादसा सिस्टम की एक बड़ी चूक का नतीजा है। इसके लिए जिम्मेदार अफसरों पर गाज भी गिरनी शुरू हो गई। हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई है उनकी जान तो वापस नहीं लौटाई जा सकती, लेकिन सरकार ने पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने में कोई देरी नहीं की। भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि ये कदम कितने आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो अब परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए खुद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि चेकिंग के लिए गोविंद सिंह राजपूत राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरे और उन्होंने लापरवाही करने वाले सभी, चाहे वो अधिकारी हो या फिर बस संचालक हो या फिर बस चालक हो, सभी को कड़ी फटकार लगाई। और आपको बता दें कि पटरी पर हुई, बेपटरी हुई जो व्यवस्थाएं हैं अब वो पटरी पर लौटेंगी। यानी कि परिवहन व्यवस्थाओं के लिए खुद गोविंद सिंह राजपूत यानी कि परिवहन मंत्री अब जिम्मा उठा चुके हैं। आपको बता दें कि क्षमता से अधिक सवारी ले जाने वाले और साथ ही साथ यात्री बसों की छतों पर सामान रखने, बीमा और टैक्स संबंधी प्रपत्रों की जानकारी, तमाम चीजों को लेकर अब यदि लापरवाही की गई है तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो बसों की फिटनेस की बात की जाए, परमिट की बात की जाए, क्षमता से अधिक सवारी ले जाने की बात की जाए, यात्री बसों की छतों पर सामान रखने की बात की जाए, तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम कमियों को लेकर अब परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मोर्चा संभाल लिया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो बेपटरी हुई थी व्यवस्थाएं अब वो वापस पटरी पर लौटेंगी।
आपको बता दें कि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आज राजधानी भोपाल की सड़कों पर निकले। उन्होंने मुआयना किया, औचक निरीक्षण किया, बसों की जानकारी ली। जब बसों को चेक करने पहुंचे तो वहां पर जो भी कमियां पाई गईं, उन तमाम कमियों को लेकर कार्रवाई के तत्काल निर्देश दिए और तत्काल कार्रवाई भी की गई। साथ ही साथ परिवहन मंत्री ने कहा कि 1, 2 और 4 दिन या फिर 1 सप्ताह चलने वाला ये निरीक्षण नहीं है, लगातार सतत ये निरीक्षण चलता रहेगा और जहां भी अनियमितताएं पाई जाएंगी, जहां भी कमियां पाई जाएंगी वहां कार्रवाई भी की जाएगी और अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाएगा, सुव्यवस्थित किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश भर में बसों के चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगी। परिवहन व्यवस्था में कसावट की कवायद की जा रही है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मोर्चा संभाला है। अब सरकार एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पटरी पर अब लौटेगी बेपटरी हुई व्यवस्थाएं। और मध्य प्रदेश में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई कमी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिवहन विभाग में अफसरों की कोई उदासीनता नहीं चलेगी। जी हां, कसावट की कवायद को लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। परिवहन मंत्री ने प्रदेश भर में यात्री बसों को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही खुद भी सड़क पर उतरे और बसों में चेकिंग की और खामियां पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। परिवहन व्यवस्था में कसावट की कवायद। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने संभाला मोर्चा। प्रदेश भर में बसों का विशेष चेकिंग अभियान। चेकिंग के लिए खुद उतरे सड़कों पर मंत्री गोविंद सिंह। पटरी पर लौटेगी बेपटरी हुई व्यवस्था। परिवहन नीतियों को लेकर सरकार सख्त है। यदि अब कोई भी लापरवाही होती है तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हम कहीं भी किसी भी तरह से कमी नहीं रखेंगे। ये हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है। सीधी हादसे के बाद सरकार एक्शन में है। बसों की ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन के दूसरे मामलों में नकेल कसने के लिए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद सड़क पर हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुद मोर्चा संभालते हुए बसों का औचक निरीक्षण किया। यहाँ पर पूरे तरीके से आरटीओ, पुलिस बल, सुरक्षा कर्मियों का अमला लगा हुआ है और एक एक बस को अच्छे से देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी अगर लापरवाही देखने को मिलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सख्त कार्रवाई करने का उद्देश्य ये है कि आगे से किसी भी घटना की, किसी परेशानी की पुनरावृत्ति ना हो। कैमरा चलता, कैमरा कौन है गाड़ी वाला? तो बताओ। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कई बसों का निरीक्षण किया और हिदायत दी कि बस संचालक यातायात नियमों का कतई उल्लंघन न करें, नहीं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल के आसपास के रास्तों पर बसों का निरीक्षण किया और जिन बसों में कमियां थीं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अलग अलग स्थानों पर 8 बसों पर चालानी कार्रवाई की। विशेष चेकिंग अभियान के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ये 2 दिन की, 4 दिन की चलने वाली कार्रवाई नहीं है, बल्कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जहां तक आज की कार्रवाई की बात है तो ये कार्रवाई निरंतर चलेगी, ये रुकने वाली नहीं है। आज भी हमने बहुत सारी बसें चेक की। कुछ बसें के परमिट, फिटनेस, बीमा ठीक पाए गए, उनको हिदायत दे के छोड़ा गया है। छोटी कमियां पाई गई, जिनमें ज़्यादा कमियां पाई गई हैं उनकी फिटनेस नेस कर दी गई है
जिनमें और ज़्यादा कमी थी उनका परमिट नष्ट करने के लिए लिखा गया है। कुछ में ऐसा था जिनमें फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था या इमरजेंसी गेट नहीं था या इमरजेंसी गेट लॉक था या बसों के नीचे सामान रखा था, उन पर भी कार्रवाई की गई है। तो ये कार्रवाई कुछ दिन की नहीं है, अब निरंतर इस प्रकार की कार्रवाई होगी और जो भी बस मालिक गलती करेगा उसकी बस को जब्त किया जाएगा। अगर बस मालिक के साथ में हमारे अधिकारी की कमी पाई जाती है तो अधिकारी के प्रति भी सख्त कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, आज कोई अधिकारी कर्मचारी की कोई गलती पाएगी? कोई कई गाड़ी जब्त अभी तो हम लोगों ने सारे लोगों ने देखा कि बसों में जो कमियां थी उन पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अब मैं औचक निरीक्षण करूंगा। बसों के साथ साथ में आरटीओ कार्यालय भी जाऊंगा, तहसील कार्यालय भी जाऊंगा और आम व्यक्ति से पूछूंगा तुम्हें परेशानी क्या है। सर, क्या कुछ ऐसी टीम गठित की गई है हर एक जिला केंद्र पे जहां पर सर औचक निरीक्षण के लिए? देखिए, हर जिले में टीम होती है, हर जिले में हमारे आरटीओ हैं, वो चेक करते हैं, उनको और कड़ाई से चेक करना चाहिए, ये व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में तहसीलों को जांच करने के लिए कलेक्टर हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, लेकिन फिर भी औचक निरीक्षण हर जगह होना चाहिए, ये सरकार की जवाबदेही है। और हम लोग भी जो है ना जनता के सेवक के रूप में हैं, तो जनता की सेवा के रूप में जनता परेशान ना हो, ये हमारा कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में ऐसी कार्रवाई चल रही है और अधिकारियों को सख्ती के निर्देश दिए हैं। टीम होती है, हर जिले में हमारे आरटीओ हैं, वो चेक करते हैं, उनको और कड़ाई से चेक करना चाहिए, ये व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में तहसीलों को जांच करने के लिए कलेक्टर हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, लेकिन फिर भी औचक निरीक्षण हर जगह होना चाहिए, ये सरकार की जवाबदेही है। और हम लोग भी जो है ना जनता के सेवक के रूप में हैं, तो जनता की सेवा के रूप में जनता परेशान ना हो, ये हमारा कर्तव्य है और हम कहीं भी किसी भी तरह से कमी नहीं रखेंगे, ये हमारा कर्तव्य और हमारा दायित्व है। ठीक है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि किसी को भी लोगों की जान से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान विभाग के अधिकारी किसी के भी दबाव में न आए और बसों के संचालन में किसी भी तरह की कोई कमी पाए जाने पर सख्ती से निपटे। अभी तो हम लोगों ने सारे लोगों ने देखा कि बसों में जो कमियां थी उन पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अब मैं औचक निरीक्षण करूंगा। बसों के साथ साथ में आरटीओ कार्यालय भी जाऊंगा, तहसील कार्यालय भी जाऊंगा और आम व्यक्ति से पूछूंगा तुम्हें परेशानी क्या है। उन्होंने स्पष्ट और दो टूक शब्दों में कहा कि प्रदेश में यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ किसी भी तरह की लापरवाही की तो बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे बस ऑपरेटर हो या अधिकारी। लापरवाही की तो बख्शा नहीं जाएगा। में हमारे अधिकारी की कमी पाई जाती है तो अधिकारी के प्रति भी सख्त कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश स्तर पर चलाए जाने वाले इस अभियान में क्या खास रहेगा, आइए डालते हैं एक नजर। यात्री वाहनों के परमिट की वैधता, बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट से भिन्न मार्ग पर चलने वाले यात्री वाहन, क्षमता से अधिक सवारी ले जाने वाले यात्री बसों की छतों पर सामान ले जाने, बीमा और टैक्स संबंधी प्रपत्रों की जांच की जाएगी। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि इनमें से कोई भी कमी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बसों की रफ्तार पर लगेगा अंकुश। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि यात्री वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की एक वजह वाहनों का निर्धारित गति से अधिक रफ्तार से चलना भी है। तेज गति दुर्घटना का कारण बनती है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए यात्री बसों में स्पीड गवर्नर लगाना पूर्व से निर्देशित है। चेकिंग के दौरान अधिकारी स्पीड गवर्नर लगे हैं या नहीं, यह भी चेक करें। बस मालिक और अधिकारी उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहें। उन्होंने कहा कि यात्री बसों के ओवरलोडिंग अर्थात क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। इस पर भी ध्यान देंगे। किसी भी हालत में यात्रियों की जान माल से समझौता नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बस मालिक के साथ अधिकारी स्वयं भी अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहे। परमिट के अनुसार हो यात्री वाहनों का संचालन। परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अभियान में इस बात परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अभियान में इस बात पर सतत निगाह रखें कि बसों का संचालन परमिट के अनुसार ही हो। निर्धारित रूट से भिन्न मार्ग पर चलने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कसावट की कवायद को लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मोर्चे पर हैं। जाहिर है बस संचालकों की लापरवाही और अफसरों की उदासीनता से बेपटरी हुई परिवहन व्यवस्था एक बार फिर पटरी पर वापस होगी और लगाम लगेगी सीधी जैसे हादसों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो अब कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई कमी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने देखा हमारी इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद सड़कों पर पहुंचे और बसों का औचक निरीक्षण किया। परिवहन विभाग में अब अफसरों के लिए भी कोई भी उदासीनता नहीं चलेगी। जी हां, कसावट की कवायद को लेकर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। परिवहन मंत्री ने प्रदेश भर में यात्री बसों को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही अब वो खुद सड़क पर उतरकर बसों की चेकिंग कर रहे हैं। खामियां पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई भी की जा रही है। निश्चित तौर पर अब अनुमान लगाया जा सकता है कि एक्शन में अब सरकार है और अब गड़बड़ी करने वालों पर, अब लापरवाही करने वालों पर जो है कार्रवाई लगातार की जाएगी। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।